जो संदेश का विषय जो है वो है दीपक जलाओ। मत्ती 5 उसका 14वां वचन जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। आपस में मुड़ के बोलिए, मैं जगत की ज्योति हूं। फिर से बोलिए, तुम जगत की ज्योति हो। देखिए, हम इस जगत की ज्योति हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, राइट, यहोवा भजन संहिता 27:1 में दाऊद कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। दाऊद राजा कहता है कि मेरा परमेश्वर कौन है? मेरी ज्योति है। अच्छी तरह समझ लीजिए, यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, मतलब हम जगत की ज्योति हैं। परंतु उससे पहले पुराने नियम में दाऊद राजा ने कहा कि परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। और नए नियम में भी इसी वचन को यूहन्ना ने बताया, पहला यूहन्ना 1:5 में परमेश्वर ज्योति है। अब देखिए, अच्छी तरह समझिए ये क्या है। इसको हमें अच्छी तरह समझना है कि परमेश्वर हमारी ज्योति है। पुराने नियम में भी लिखा है, नए नियम में भी लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। यह किस प्रकार ऐसा होगा? परमेश्वर ने हमें इस संसार में ज्योति ठहराया है। और आपको जानना है कि परमेश्वर पिता, वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि वो एक भस्म करने वाली आग के समान है। जब आप कहीं पे देखते हैं कि आग लगी हुई है तो क्या होता है? आप जब उसके नजदीक जाते हैं तो क्या होता है? आपकी उसकी लौ जो है, उसकी गर्माहट आपको महसूस होती है। और साथ में जितनी तेज आग जलेगी उतना जो है आपका चेहरा भी क्या होगा? चमकेगा, राइट। बड़े साफ तरीके से जो है आप एक दूसरे को देख भी सकते हैं। तो समझ में आया इसका मतलब क्या है? कि क्योंकि वो भस्म करने वाले आग है, इसलिए उसने हमारे हृदय में अपनी रोशनी को डाला है ताकि हम उसके सामने चमक सके। जब हम, जैसे मैंने कहा कि एक आग बहुत ही तेज लपटों में जो आग लगी हुई है उसके पास जाते हैं तो हम भी चमक जाते हैं, राइट। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा नजदीक मत जाइए, क्योंकि ज्यादा नजदीक जाएंगे तो आप जल जाएंगे, क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है। तो परमेश्वर पिता जो है उसमें इतनी आग है, उसमें इतनी रोशनी है, इतनी सामर्थ है कि उस आग की चमक जो है हम पे पड़ती है और हम भी जो है चमक उठते हैं। आमेन, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 4:6 में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके। अंधकार में से ज्योति चमके। और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो, राइट। अंधकार में एक ज्योति चमकी, वो कौन था? यीशु मसीह। कौन था? यीशु मसीह। जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि अभी अगला महीना जो है बड़ा दिन आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में किस लिए उन्होंने जन्म लिया? ताकि अंधकार में जो है एक ज्योति के समान, लोग अंधकार में भटके हुए थे, वो पाप में डूबे हुए थे, राइट। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है इस संसार में आया, एक ज्योति बन के आया। यशाया नबी ने उससे बहुत पहले जो है उसकी भविष्यवाणी कर दी थी। और प्रभु यीशु मसीह एक ज्योति बनकर आया ताकि हम उद्धार को प्राप्त कर सके। जब हमारे हृदय में उसकी रोशनी चमकती है तो हम इस जगत के लिए ज्योति बन जाते हैं। जब परमेश्वर पिता की ज्योति हमारे हृदय में, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं तो वो ज्योति हम में आ जाती है और हम चमकने लगते हैं। ठीक है, तो यही मेरा सबसे पहला बिंदु था कि हम जगत की ज्योति हैं। आप इसको अच्छी तरह आप समझ लीजिए। प्रभु यीशु मसीह को जब हम उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे अंदर ज्योति आ जाती है। यदि आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से ग्रहण नहीं किया, आज आपका यह दिन है कि आप अपना मुंह खोलकर अंगीकार करें कि प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे ग्रहण करता हूं। और प्रभु यीशु मसीह जरूर आपके अंदर आएंगे। जब यीशु मसीह आ जाएंगे तो आपका जो अंधकार है वो अपने आप दूर हो जाएगा और पिता
की जो ज्योति है आपके अंदर चमक उठेगी। मेरा दूसरा बिंदु है कि हमें हमेशा अपने दीपक को जला के रखना है। मत्ती 5:14 के अनुसार तुम जगत की ज्योति हो। अब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और हमारे अंदर ज्योति आ चुकी है और हम चमक रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो बुझ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम जो हमारा जो दीपक है वो एकदम बुझ जाए या उसकी रोशनी कम हो जाए। क्या करना है, देखिए दीपक को क्या करना है। लूका 8:16 कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढाकता और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। जब भी हम किसी ज्योति को जलाते हैं तो हम उसको कहां रखते हैं? चारपाई के नीचे, या उसे किसी, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि उसको ढक के किसी बर्तन में ढक के रखते हैं क्या? अरे यार रोशनी दिख जाएगी सबको। बहुत से लोग जो है लाइट वाइट सब बंद करके रखते हैं कि मालूम ना पड़े कि हम यहां पर रहते हैं। बहुत से लोगों को डर रहता है कि अरे यार मालूम पड़ जाए हम यहां रहते हैं तो आ जाएंगे, कौन वो हमारा मकान मालिक आ जाएगा कि अरे यार ये आ गए, चलो इनसे जाके किराया लेके आ जाए। इसलिए लाइट ही नहीं ऑन करते हैं, बंद करके रखते हैं। और बाहर से कुछ लोग तो बाहर से ताला लगा के रखते हैं, खिड़की से अंदर घुस जाते हैं कि कोई आए तो कोई डिस्टर्ब ना मालूम पड़े, कोई भी नहीं है यहां पर, अंदर रहते हैं सब। रात के समय बत्ती बंद करके नहीं। जब भी हम ज्योति जलाते हैं इसलिए जलाते हैं ताकि हम एक दूसरे को देख सके, जो राह में आने वाला है वो उसको रोशनी लग सके। ठीक है, लूका वही वचन जो है लूका 11:33 में लिखा है, कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाला उजियाला पाए। एक अंग्रेजी अनुवाद में इस प्रकार लिखा हुआ है उसमें कि कोई भी जो है जब दीपक जलाकर उसे नापने वाला बर्तन है ना, जैसे हम आटा चावल और गेहूं नापने के लिए एक बर्तन रखते हैं, या कुछ घरों में जो है छोटे छोटे आपके बर्तन होते हैं जिससे आप नाप के तो बनाते हैं ना कि इतने लोगों के लिए खाना बनाना तो इतना डालना है, इतना क्या बोलते हैं, जो नाप का जो बर्तन होता है। तो अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ, कुछ लोग जो है उसको नाप के बर्तन के अंदर छुपा के रखते हैं। अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि मेजरिंग बास्केट, ठीक है, उसको छुपा के रखते हैं। इसको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा ये सब बातें क्या है। मत्ती 5:14 में लिखा हुआ है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। यदि हमारे अंदर ज्योति चमक रही है तो हम कहीं छिप नहीं सकते। परंतु मसीह जीवन में बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम छिप जाते हैं। अब पूछेंगे कैसे पादरी साहब, जब यीशु मसीह की ज्योति हम में चमक रही है, हमसे रोशनी आ रही है, तो भी हम किस तरह छिप जाएं? यहां पे वचन लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो बता रहा है वचन के, जब वचन में लिखा है जो नगर पहाड़ पे बसा है तो वह छिप नहीं सकता। और ऊपर के दो लूका 8:16 और लूका 11:33 में जब लिखा हुआ है कि हम जब दिया जलाते हैं तलघर या पैमाने पे नीचे नहीं रखते परंतु दीवट पर रखते हैं, ये सब इसलिए लिखी गई है क्योंकि हम जानबूझकर जो है बहुत सी बार ऐसा हम कर देते हैं। देखिए क्या है, हमें अपने आप को जांचना है कि हम छिपे तो नहीं। अपने आप को पहले हमें जांचना है। बोलिए जांच के देखिए, आपस में मुड़ के बोलिए जांच के देखिए। जब हम अपने आप को परमेश्वर के वचन रूपी दीपक से जानते हैं, परमेश्वर का वचन क्या है? ज्योति है। परमेश्वर का वचन ज्योति है। यीशु मसीह ज्योति है। तो यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर का वचन क्या है? ज्योति है। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है, क्या मालूम पड़ता है? देखिए, हमें उससे जांचना है। यीशु मसीह कहता है कि कोई दिया जलाकर बर्तन में नहीं डालता। अब ये बर्तन सबसे पहला जो लिखा गया है, कोई दिया जलाकर बर्तन में नहीं ढाकता। ये बर्तन क्या है? ये बर्तन किस लिए होता है? बताइए, बर्तन किस लिए होता है? बर्तन का इस्तेमाल किस लिए होता है? हाँ, क्या इस्तेमाल करने के लिए? खाना बनाने के लिए, राइट। बर्तन किस लिए इस्तेमाल होता है? खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत सी बार हम देखिए, इसमें लिखा हुआ है बर्तन को कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढकता। बहुत सी बार हम बर्तन जैसे खाने को दर्शाता है, हम इतना खाने पीने में मगन रहते हैं, इतने खाओ हो जाते हैं
कि हम अपना काम भूल जाते हैं कि किस मकसद के लिए हमें बुलाया है। समझ में आया? ये बर्तन जो है एक खाऊ व्यक्ति को दर्शाता है। हम खाने पीने में ही मगन रहते हैं, चाहे हमारी ज्योति चमके ना चमके, मेरा पेट जरूर दिखना चाहिए, पेट चमकना चाहिए। तो बहुत सी बार ये जो इसलिए वहां पे दिया गया है, बर्तन खाने की चीज है, और वो रोशनी चमकने के बजाय हमारे पास बर्तन रहता है, बस खाते रहो पीते रहो, जो भी आए बना खिलाओ और पिलाओ, बस यही उसी में हमारा समय निकल जाता है। आगे क्या लिखा देखिए, दूसरी बात लिखिए, और ना खाट के नीचे रखा जाता है। खाट किस लिए होती है? सोने के लिए। और हमें क्या है? चमकना है, पर हम क्या करते हैं? खाट पे गहरी नींद सोते हैं। भाई चमकना है, खाट में सोते रहेंगे तो आप कैसे चमकेंगे? ये एक एक वचन आपको हमें समझा रहा है कि आप और भी कुछ लिखा जा सकता था ना। यहां पे क्यों लिखा हुआ? बर्तन से नहीं ढकना और खाट के नीचे नहीं रखना। इसीलिए खाट जो है हमारे उस आलसपन को दर्शाता है। हम चमकने के बजाय हम जो है क्या करते हैं? खाट पे सोते ही रहते हैं। और क्या ये बातें आपकी ज्योति को चमकने से रोकती हैं? आप अपने आप पे परख के देखिए, क्या मैं परमेश्वर के लिए चमक रहा हूं या सिर्फ बैठे बैठे खाना खा रहा हूं? परमेश्वर के लिए मैं चमक रहा हूं या मैं अपने खाट पर सोते ही जा रहा हूं? मेरे अंदर वो आलसपन है। क्यों? देखिए क्यों, मैं बताता हूं। मत्ती 5:16, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखें। जब हम चमकेंगे तब हमारे भले कामों को वो देख सकते हैं। तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करें। मतलब जब हम चमकेंगे उससे किसको महिमा मिलती है? परमेश्वर को महिमा मिलती है। जब हम नहीं चमकेंगे तो परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगी। तो हमारा काम ही है कि हमें चमकना है। अब ओके, और एक जो बात मैंने बताई थी अंग्रेजी बाइबल में, मैंने जैसे बताया कि एक नापने वाला बर्तन होता है। अब नापने वाला बर्तन किस लिए होता है? नापने वाला बर्तन किसको दर्शाता है? कि हम हमेशा व्यस्त रहते हैं। अरे यार आज मेरे घर पे मेहमान आ गए, चलो जो बैठ गए नापने के लिए कि इतना जो है चावल डालना है, इतना आटा डालना है, इतना दाल डालना है, निकालो भैया। नापने वाला बर्तन इसलिए लिखा हुआ नापने वाला बर्तन। हम जो है अपने काम में व्यस्त रहते हैं मार्था के समान। अरे यीशु मसीह आ गए, साथ में 12 चेले आ गए, हमारे घर में 3 लोग हैं, 12-15 लोगों के लिए खाना बनाना है, चलो काम में लग जाओ, झाड़ू पोंछा लेके सब में लग गए। ये नापने वाला बर्तन जो है हमारी व्यस्तता को दिखाता है। किसी अक्सर पास्टर साहब कहते हैं ना कि बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत ही हम व्यस्त हैं। क्या करें भैया, समय ना मिलता है भाई। समय 24 घंटे से ज्यादा थोड़ा ना मिलेगा। 24 घंटे से ज्यादा किसी को समय मिलता है बताइए? समय तो उतना ही है, काम इतना है कि हमें समय ही नहीं मिल पाता है। यही बोलते, यही माना बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने ही कामों में व्यस्त हैं। किसी अंग्रेजी शब्द में व्यस्त को बोलते हैं बिजी। बिजी है ना, बिजी। बिजी मतलब ये नहीं कि मैं बिजनेसमैन हूं। बिजी मतलब बहुत ही, मैं बिजी हूं भैया, आज तो बहुत बिजी हूं मैं। तो बिजी का मतलब होता है BUSY। क्या है? बिजी अंडर सेटन्स योक। शैतान के जुए में जुटना, राइट? शैतान ने जो है आपके ऊपर एक भार डाल दिया, उसी में लगे हुए बस। अरे इसी को मैं बहुत बिजी हूं, मैं कोई काम नहीं है पर बिजी है। बहुत से लोग, वही लोग वो बोलते हैं मैं बिजी हूं, जो कुछ नहीं करते। जो करता है ना काम, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं बिजी हूं, वो काम करता ही रहेगा। और जो कुछ नहीं करता ना, वही बोलता है मैं बिजी हूं, क्योंकि वो फालतू है। किसी ने जाके बोला होगा यार ये काम करता है, अरे यार बहुत बिजी हूं मैं आज तो। यही इसीलिए जो नापने वाला बर्तन जो है आपके उस मतलब बिजी शेड्यूल, मतलब आप इतने व्यस्त चीज जो है उसको वो दर्शाता है। बहुत से लोग अपने जीवन शैली से बेचैन हैं। मतलब
तंग आ गए हैं। अरे यार सुबह उठना है, ये करना है, वो करना है, सब मतलब एक रूटीन में आ गया है कि अरे जाओ दुकान खोलनी है या गाड़ी चलानी है या नौकरी करनी है, स्कूल जाना है, पढ़ाना है, फिर वापस आना है, खाना खाना है, उसके बाद ट्यूशन लेना है, उसके बाद मेरे को फिर से कहीं गाड़ी ले जानी है, सब्जी लेके आना है, वो करना है। तो ये सब बातें जो है क्या है, एक रूटीन में आ गई है। हम कहते हैं यार ये जिंदगी कैसी हो गई है, बस ऐसी ही चल रही है, कट रही है। बहुत से लोग बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं व्यस्त। मतलब अगर हम ऐसा ही चलते रहेंगे तो हम मसीह के लिए चमक नहीं पाएंगे। यही एक छिपना जो लिखा हुआ ना कि छिपाया नहीं जाता, छिपने का मतलब यही है। बहुत से लोग अपनी जीवन शैली से बेचैन है। छिपना यीशु के बारे में, जब हम छिपने का मतलब क्या है, यीशु के बारे में और सुसमाचार सुनाने में लज्जाना या शर्माना। यीशु मसीह के बारे में बताने मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। अरे देखिए मैं सुबह से शाम तक मैं इसी में लगा रहता हूं, शाम को आता हूं, खाना वाना खाता हूं, वही बर्तन, फिर सो जाता हूं खाट, उसके बाद सुबह उठ के फिर से नापने का बर्तन, व्यस्त हो जाता हूं। बस अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो आप और मैं, क्या हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सकेंगे? हाँ बताइए, हाँ या नहीं? आपस मुड़ के पूछिए ना, कहीं आप ऐसा तो नहीं? पूछिए ना, आप मेरे को क्यों पूछ रहे हैं? आप एक दूसरे से पूछिए, कहीं आप ऐसे तो नहीं? अपने आप को जांच के देखिए। हम इतने सालों से इस ग्रैंड होटल में हम एक साथ आराधना, परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं। अच्छा है, बहुत से नए लोग आते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर में बढ़ते हैं। परंतु जो आते हैं तो पुराने लोग कहां चले जाते हैं? देखिए अभी भी कुर्सियां कुछ खाली हैं, पीछे स्थान भी खाली है। धीरे धीरे देखिए, 1 महीने बाद मैं आपको यहां लिख के दे दूंगा, बड़ा दिन आएगा तो ये पूरा हॉल भर जाएगा। पुराने लोग भी आ जाते हैं। अब उनसे पूछिए, भाई साहब बड़े दिन बाद देखे, बोलेंगे अरे क्या करें, बहुत ज्यादा व्यस्त थे। ठीक है, हमें उनको बताना है। हम चाहते हैं कि हमारी सभा सिर्फ इतने में ही ना रहे, 100 लोगों में ही ना लटकी रहे, परंतु हम चाहते हैं, और आप भी चाहते होंगे, कि हमारे जो सगे संबंधी हैं, हमारे जो मित्र हैं, वो भी प्रभु यीशु मसीह को जाने। यहां 1 सभा नहीं, 2 सभा नहीं, 3 सभा नहीं, 4-5 सभाएं होने लगे। कितने लोग मेरे साथ विश्वास करते हैं? आमीन, प्रार्थना करते हैं ना? आमीन, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। देखिए हमें जो है प्रभु यीशु मसीह की ज्योति जो है हमें चमक रही है और हमें चमकाना है। अपने आप से संतुष्ट मत होइए कि मैं बच गया, अब मैं स्वर्ग चले जाऊंगा, दूसरों की कोई चिंता नहीं। नहीं, प्रभु पिता परमेश्वर जो है वो इंतजार कर रहा है, और वो धीरज से वो इंतजार कर रहा है कि लोग मन फिराए और उसको अपनाए। तो इसीलिए जो है उस कार्य के लिए हमें उसने चुना है। हम उसकी ज्योति हैं, हम उसमें, हमें उसको चमकना है। सो दीपक, जो दूसरा भाग था, दीपक को दीवट पर रखना चाहिए, हमें जो है चमकना है। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए वचन में ऐसा लिखा हुआ है, छिपने का अर्थ क्या है? लूका 9:26 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, जो कोई मुझसे, प्रभु यीशु से और मेरी बातों, परमेश्वर के वचन से शर्माएगा, लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लज्जाएगा। उस समय क्या होगा? वो भी बोलेगा कि मुझे नहीं मालूम। तो हमें बड़े हियाव के साथ, बिना शर्माए, बिना लज्जित हुए जो है हमें उसको बताना। इसलिए हमें इन 4 बातों से जो है हमें सतर्क रहना है। इसको ध्यान दे। क्या था? पहले बर्तन, ठीक है, दूसरा खाट, तीसरा नापने वाला बर्तन, और 5वां छिपना। ठीक है, इन चारों को याद रखिएगा। बहुत ही इन वचन को पढ़ेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। इन चारों बातों से आप जो है इसको ध्यान रखें, कहीं ऐसा तो नहीं ये चारों बातें जो है हमें चमकने से रोक रही हो। परमेश्वर चाहता है कि हमारी ज्योति चमके। देखिए उदाहरण के लिए हम सब गिदोन के बारे में हम जानते हैं। गिदोन की हमने कुछ दिन पहले जो है मैंने आपको संदेश भी दिया थी। चमकी देखिए, वो न्यायी, उसके 7वें अध्याय के 16 और 20वें पद पर ये लिखा गया है। मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। तब उसने उन 300 पुरुषों को 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में नरसिंगा
और खाली घड़ा दिया और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला। और उन्होंने नरसिंगा फूंका और घड़ों में जो मशाल थी उसको तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। उन्होंने युद्ध को जीत लिया। परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाइए। उसी प्रकार हमें भी क्या करना है? मिट्टी का जो बर्तन है उसे तोड़ना है। बहुत सी बार हम अपने जीवन में हम क्या करते हैं? बाहरी रूप से हम अपने आप को छिपा लेते हैं ताकि हमारी ज्योति चमकने बाहर से दिखे ना। तो हमारा जो ऊपरी जो कवच है उसको तोड़ना है। जब आप तोड़ेंगे तब परमेश्वर की महिमा होगी। जब तक बर्तन नहीं टूटेगा तब तक रोशनी नहीं आएगी। ठीक है, वहां पे गिदोन के युद्ध में जो है देखते उन्होंने बर्तन तोड़ा तो वहां से रोशनी आए। तो आप देखिए हमारे बाहर जो है, जब तक हम अपने आप को नहीं तोड़ेंगे, अपने आप को मतलब आप, मैं, है ना, अपने मैं को, आपको, अपने आप को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे तब तक परमेश्वर की रोशनी बाहर नहीं होगी, उसको महिमा नहीं मिलेगी। हमें लगातार अपने आप को तोड़ना है ताकि परमेश्वर की महिमा को लोग परमेश्वर की महिमा को देख सकें। हां, मैं सब जानता हूं, मुझे सब कुछ मालूम है, नहीं, इस आपको, मैं को क्या करना है? तोड़ना है, अपने आप को नम्र करना है। जब तोड़ेंगे तभी तो लोग बहुत सी बार में बहुत पीछे हट जाते हैं परमेश्वर के राज्य में सेवा करने में। देखिए हर किसी को परमेश्वर ने चुना, यह नहीं कि हर किसी को जो है स्टेज पे खड़े होकर प्रचार करना है, सबको पासवान बनना है, ऐसा नहीं है। आप जहां काम करते हैं, आप जहां पढ़ाई करते हैं, आप जहां रहते हैं, आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका, आप उनसे बोल सकते हैं, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, मैं आपसे प्रेम करता हूं, करती हूं, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि लोगों के जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं। बस एक छोटी सी प्रार्थना कर दीजिए, बस खत्म। उन्होंने यीशु मसीह के नाम को सुना, यीशु मसीह का नाम में सामर्थ है, वो उनके अंदर जाएगा और वो काम करेगा और अपने आप अगली बार आपके पास आएंगे, भाई बहन मेरे लिए प्रार्थना करिए। मैं कल ही जो है एक गवाही को सुन रहा था, एक हमारे बहुत सी पुराने जो मित्र हैं उनसे बात हुई थी, करीब 20 साल बाद जो है उन्होंने फोन किया। वो पूछ रहे थे, उन्होंने जो है बहुत सी जगह जाके सेवकाई की। यहाँ पे बैप्टिस्ट स्कूल के पीछे जो है एक क्षेत्र है कुतलपुर, कितने लोग जानते हैं, राइट? कुतलपुर एक जगह है, वहां पे जो है एक, वो बता रहे थे गवाही में कि वहां पे सेवा करने के लिए वहां पे जाया करते थे और लगातार जाया करते थे। वहां पे एक परिवार था, एक मनुष्य, उन्होंने देखा कि हाँ बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाई पा रहे हैं। तो अचानक जो है एक भाई ने जो है बोला कि आप मेरे घर में आ जाइए, मेरे घर में जो है मेरी बेटी बीमार है। और वो उधर वहां पे गए और वहां जाके देखा तो कुतलपुर क्षेत्र भी ऐसा है, बहुत ही मतलब गंदगी है, दोनों तरफ जो है बड़ा नाला बह रहा है, बदबू आती है। और वहां पे उन्होंने एक झोपड़ी सी थी, वहां पे जाके देखा तो एक गंदे से तौलिए में जो है एक छोटी सी बच्ची को लिटा रखा था और उसमें बिल्कुल सांस नहीं थी, मतलब वो मरी हुई थी। और उन्होंने इनसे कहा कि आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम जो है मुर्दे भी जिलाए जाते हैं, आप इसके लिए प्रार्थना करें। ये घबरा गए क्योंकि इन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया। ये और साथ में एक और हमारे पादरी साहब हैं, पास्टर आनंद, जो पिथौरागढ़ में सेवकाई करते हैं, दोनों गए। उन्होंने जाके प्रार्थना, क्या करना मालूम नहीं, क्योंकि बच्ची मरी हुई है, मालूम था। और उन्होंने जाके क्या करना पता नहीं, उन्होंने बस यीशु के नाम से ये जिंदा हो जा बोल के, स्वस्थ हो जा बोल के छोटी मोटी प्रार्थना की। उन्होंने बोला, पास्टर आनंद यहां से खिसको, अगर कुछ हुआ नहीं तो हम लोग पिटेंगे यहां पे। तो वहां से वो निकल गए, भाग गए। उसी इतवार को वो पूरा परिवार हमारी इस कलीसिया में आया। उन्होंने गवाही दी कि जब वो भाई लोग दो आके प्रार्थना करके गए, रात को जो है वो बच्ची फिर से जी उठी। आमीन, हालेलुया। डर के मारे गए, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने देखा कि ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब बाहर एक छोटी सी झोपड़ी है, गंदे तौलिए में उसको ढाप के रखा हुआ है, उन्होंने उनसे रहा भी नहीं है। बस उन्होंने ये डर के मारे, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, प्रार्थना करके निकल गए, बस प्रार्थना करके निकल गए। उसके बाद जो है वो उस पूरा परिवार जो वहां पे आया और उन्होंने जो है गवाही दी कि ऐसा हुआ। वो आज भी वो भाई जो है फातिमा हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनका नाम गिलबर्ट है, कभी आएंगे तो पूछ के देखिए, उनकी बेटी बड़ी हो गई है।
वो यहां पे आया करते थे, इसी कलीसिया में आया करते थे। परमेश्वर ने जो है अद्भुत काम किया। बस इतना ही तो करना है, कोई बात नहीं, डर के मारे आप कर दीजिए। आपकी प्रार्थना में सामर्थ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। हमें जो है ज्योति के समान हमें चमकना है। जब भी हमारी ज्योति जो है ऊपर होनी, छुपा के मत रखिए, छिपिएगा मत अपने आप के अंदर, मतलब आपको डाल के आप छुपा के मत रखिए। नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये काम तो मैं नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता है। ठीक है। तीसरी बात, अपने दीपक को लगातार जलाए रखें। हमें अपने दीपक को लगातार जला के रखना है। हम घर पे मोमबत्ती लेते हैं, या उस दिनों में जो आजकल तो शायद बहुत कम हो गया है, पर अगर आपके पास कैंडल मोमबत्ती है, आप जलाते हैं, तो क्या करना है, उसको जला के रखना है। एक खत्म हो जाता है तो उसके ऊपर दूसरा लगा देते हैं। या आप वो देखते हैं ना, बत्ती वाली जो दिया है दिवाली में, आपको देखते हैं उसमें वैसे नहीं रखते, वो रुई डाल के उसमें रखते हैं। क्या होती है उसमें, अंदर क्या होता है, कुप्पी बोलते हैं ना उसे, तो जो उसमें क्या होता है, तेल डाला होता है। जब तक वो तेल रहेगा तब तक जो है वो जलता जलता रहेगा। देखिए यूहन्ना 5:35 में लिखा हुआ है, तब यूहन्ना तो वह तो जलता, मतलब यूहन्ना तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। यहां पे जो व्यक्ति के बारे में लिखा गया वो यूहन्ना जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए चमकता रहा, और वो उसमें लिखा हुआ तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति, मतलब उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। ठीक है, क्या हुआ, देखिए हमें इस दीपक के समान होना है जो हमेशा जलता रहे और चमकता रहे, ना कि बुझने वाले के समान। हमेशा हमें चमकते रहना है। इस प्रकार का जीवन जीने के लिए हमें उस आग में जलते रहना है। वो आग क्या है, हमें पवित्र आत्मा की आग में जलते रहना है। किसमें, पवित्र आत्मा की आग की जरूरत है। हमें सामर्थ को पाना है। पवित्र आत्मा, जब पहले काम में लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा उन पे उंडेला गया तो वहां पे उन्होंने सामर्थ को प्राप्त की। ऐसी सामर्थ कि हमेशा हम जलते रहे। जब हम जलते रहेंगे तब बहुत से लोग को आकर्षित करेंगे। जब लाइट जलती है तभी तो आपको दूर से भी जो है व्यक्ति जो है देख सकता है कि हाँ वहां पे कुछ जल रहा है। अंधेरा ही अंधेरा है। देखिए समुद्र के किनारे आप जाएंगे तो वहां पे एक लाइट हाउस होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, लाइट हाउस होता है ना, कि जो समुद्री जहाज है दूर से देख लेंगे कि हाँ वहां पे लाइट जल रही है, मतलब वहां पर क्या है, मतलब वहां पे हम जा सकते हैं, राइट, वहां का लाइट हाउस है। ठीक है, वहां पर वो जो है जाते हैं। उसी की तरह हमें हमेशा वो लाइट हाउस कभी बंद नहीं होता, जलता रहता है ताकि वो दूसरों को राह दिखा सके। हमें पवित्र आत्मा की आग में जलते रहना है। हमें सामर्थ को पाना है। जब हम जलते रहेंगे तब बहुत से लोग आकर्षित करेंगे, तब हम अधिक चमकेंगे। तो हमारे द्वारा जब हम ज्यादा चमकेंगे तो हमारे घर में ही हमारे पड़ोसी जो हैं उस रोशनी का आनंद उठाएंगे। जैसे वचन में लिखा हुआ है, हमारे द्वारा दूसरे लोग भी जो है आनंद को उठाएंगे, क्योंकि भाई अंधेरा है। आप सोच के देखिए, अभी तो बहुत कम हो गया है। आज से 10 साल पहले जब आगरा में टॉरेंट आने से पहले सरकारी बिजली हुआ करती थी, लाइट चली जाती थी तो क्या होता, पूरा अंधेरा हो जाता था। यदि किसी एक घर में लाइट जल जाती ना तो सबको राहत मिल जाती है, थोड़ी रोशनी है, तो कुछ लोग जो है वहीं पे आके बैठ जाते हैं, राइट। हमारे घर में लाइट जल रही है तो कौन आशीष को पाता है, हम तो पाते ही है, पर दूसरा भी, अगल बगल वाला भी जो है आशीष को पाता है, उसको भी रोशनी मिलती है, वो भी आनंदित होता है। देखिए उन जमानों में जो है अचानक जो है वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है और अचानक बिजली चली गई तो क्या करते हैं, जिस घर में जनरेटर चल रहा है ना, जिस घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, बहुत ही कम घरों में पहले इन्वर्टर लगता था, जनरेटर चलता था, और सब वैसे ही घर पहुंच जाते थे। क्यों, टीवी पे देखने के लिए कि क्रिकेट मैच का क्या हुआ, राइट, वहां पे बैठे रहते थे। भाई एक के घर में लगा हुआ, दूसरा सब आनंद उठा रहा है, क्रिकेट का मजा ले रहा है, क्योंकि हर जगह लाइट नहीं है, तो वहां जाके आप देखा करते थे। उसी प्रकार जो है जब परमेश्वर की ज्योति हम पे चमकती है, तो जब हम चमकते रहेंगे तो हम दूसरों के लिए भी जो है रोशनी दे सकते हैं। जब हमारे कलीसिया में ये रोशनी चमकेगी, जब एक साथ हम सब ये रोशनी है, बोलिए आपस में बढ़ के बोलिए, हम सब रोशनी है। जब हम सब एक साथ आ जाते हैं तो वो क्या है, एक आग सी लग जाती है, राइट, एक आग सी लग जाती है। सब दिया एक साथ पकड़ के आप रात में आएंगे, जैसे अभी क्रिसमस होगा, क्रिसमस से एक रात पहले जो है सब अपने घरों पे लाइट जलाएंगे। जब लाइट जलती है तो क्या होता है,
एकदम रोशनी सब एक साथ, तो लुकिंग यार वहां देखो लाइट जल रही है, क्या कितना बढ़िया लग रहा है। तो हम सब एक साथ जब मिलेंगे, एक कलीसिया में जब रोशनी उठेगी, तो पूरा शहर देखेगा कि विक्ट्री चर्चेस ऑफ इंडिया में एक आग लगी हुई है, विक्ट्री चर्चेस ऑफ इंडिया में एक दीपक जल रहा है, पूरे आगरा शहर को वो रोशनी दे रहा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाइए। जब हमारे शहर में ये ज्योति चमकेगी, तो हम अगल बगल के शहर में भी हम चमकेंगे। हमने दर्शन को प्राप्त किया है कि सिर्फ आगरा जिला ही नहीं, परंतु आसपास के जिलों में अभी हम अलीगढ़ तक पहुंचे हैं, हाथरस तक पहुंचे हैं, मथुरा में जो है हम जा रहे हैं, और भरतपुर राजस्थान में भी हम पहुंच रहे हैं, बुलंदशहर में जा रहे हैं, कासगंज में जा रहे हैं, इसके अलावा फिरोजाबाद, मथुरा, इन सब जगहों में जो है इस रोशनी को पहुंचना है। और हम कैसे पहुंचेंगे? कौन पहुंचाएगा बताइए? कौन पहुंचाएगा? हम पहुंचाएंगे। बोलिए मैं पहुंचाऊंगा। हमें पहुंचाना है, राइट। और यदि हम गुनगुने हो जाते हैं, ना ही बाइबल में लिखा हुआ है ना कि ना ही गर्म ना ही ठंडा, तो क्या करेगा परमेश्वर? आपको उगल देगा। गुनगुना नहीं होना है कि थोड़ी देर के लिए गर्म हो गए, हाँ मैं कर रहा हूं, मैं ज्योति जैसे चमकूंगा, थोड़ी देर ठंडे हो गए। 6 महीने कलीसिया आते हैं, 6 महीने आते नहीं है, उसके बाद थोड़े दिन बाद आएंगे, फिर थोड़ी देर नहीं आते। अगर ऐसा होंगे तो फिर आप तो गुनगुने हो जाएंगे ना। एक लकड़ी को जो है जब जल रही है, अभी सब जब अपने घर पे जो है आप क्रिसमस आएगा तो आप लकड़ी जलाएंगे, ठंड हो जाती है, कुछ लोग जो है क्या चूल्हे की रोटी भी बनाते हैं। अब वो लकड़ी को निकाल दीजिए, बाहर रख दीजिए, उसके बाद थोड़ी देर रखिए, उसके बाद निकालिए थोड़े, तो उससे क्या बनेगा? कुछ बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा, गर्म भी नहीं होगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। गुनगुना नहीं रहना है, एकदम गर्म रहना है। पर यदि हम पवित्र आत्मा में जलते रहें, तो यह निश्चय है कि ये दर्शन जो है हमें परमेश्वर की ओर से मिला है, और ये मैं विश्वास करता हूं कि दर्शन पूरा होगा। क्योंकि जब जो शहर पहाड़ पर बना है, वो क्या होगा? उसे कोई छिपा नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हम पे चमक रही है, तो उसे कोई नहीं छिपा सकता है, राइट। हमें जो है हमेशा चमकते रहना है। ले व्यवस्था 6:12 में से लिखा हुआ, देखिए कैसे हम अपनी ज्योति को चमकाते रहें। ले व्यवस्था 6:12 में लिखा है, वेदी पर अग्नि जलती रहे। जो वेदी है, जो मंदिर, परमेश्वर का जो मंदिर बना था, वहां पे एक वेदी बनी थी, और वेदी पे जो है क्या करना है? अग्नि जलती रहे, 24 घंटे वहां पे जलती रहे। उसके लिए क्या करना है? वो कभी ना बुझने पाए। और याजक क्या करता था? प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाए करे। देखिए उस वक्त, उस पुराने जमाने में जो है, पुराने नियम में हम देखते हैं कि वेदी को हमेशा जलते रहने के लिए लकड़ियां, उस याजक का काम था कि उसमें जो है वो लकड़ी डाले और उस पर तेल डालता रहे हमेशा। आज भी हमें क्या करना है? उस पवित्र आत्मा की आग और वो जो तेल है, पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है, हर एक दिन हमें उसको पाना है। अगर एक दिन भी हम उसको चूक जाए ना, तो हमारी आग बुझ सकती है। इसलिए जो है परमेश्वर के वचन को पढ़िए, और पवित्र आत्मा की वो आग और वो जो तेल है, जो अभिषेक में, उसमें हमेशा बनते रहेंगे, तो हमेशा हम जलते रहेंगे। उस आग में हमेशा जलते रहना है, उसे बंद नहीं होना चाहिए। जलते रहने के लिए हमें उस तेल का होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रार्थना और पवित्र आत्मा के द्वारा। आमेन, हालेलुया। मैं आप लोगों को उत्साहित करता हूं कि आप जरूर हर एक दिन इसमें भी जो इतना भी व्यस्त ना रहें, हमें जो है उसमें भी समय निकालना है, प्रार्थना करने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए। आमेन। परमेश्वर के वायदों को रखकर जब हम प्रार्थना करते हैं, तब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जीते हैं। जब हम वचन पढ़ेंगे तभी हमें मालूम रहेगा कि परमेश्वर के वचन में हमारे लिए क्या वायदे हैं। जब हम उस वायदों को रख के हम प्रार्थना करेंगे, तब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जीते और उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो लोग उस रोशनी का आनंद उठाएंगे जिससे परमेश्वर की महिमा होगी। आमेन, हालेलुया। जैसे यूहन्ना उन दिनों जो है लोगों को आकर्षित किया करता था, वैसे आज हम लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा कि हमेशा परमेश्वर जिससे द्वारा जो है परमेश्वर के लिए हम चमकते रहें। प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप कभी अपने आप को
छिपाइएगा मत, अपने आप को व्यस्त मत करिए। जैसे मैंने शुरुआत में देखिए 3 बिंदु मैंने आपको बताई। सबसे पहला क्या था कि हम इस जगत की ज्योति हैं। बोलिए मैं जगत की ज्योति हूं, जोर से बोलिए मैं जगत की ज्योति हूं। दूसरा बिंदु था दीपक को दीवट पर रखना चाहिए हमेशा। बोलिए कि मेरे को हमेशा ऊंचे पर रहना है। बोलिए हमें अपने आप को हमेशा जो है ऊंचे पर रहना है, क्योंकि हमें छिपना नहीं है। भाई हम चमक रहे हैं तो दूसरों को रोशनी का कारण होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा हमने देखा कि अपने दीपक को लगातार जलाए रखें। बोलिए कि मैं हमेशा जलता रहूंगा। जोर से बोलिए मैं हमेशा जलता रहूंगा। कैसे जलेंगे? परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा से। जब हम ऐसा करेंगे तभी जो है परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होगी। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु के लिए जोर से ताली बजाएं। प्रभु आपको आशीष दे।